प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। घना जंगल अपने रहस्य से भरा हुआ था। वहाँ का हर पेड़, हर झाड़ी किसी न किसी कहानी को छुपाए हुए था। दिन में यह जंगल स्वर्ग जैसा प्रतीत होता, लेकिन रात होते ही यह भयावह रूप धारण कर लेता। इसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव बसा था, जहाँ के लोग जंगल को पूज्य और भयावह दोनों मानते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में कई रहस्यमय शक्तियां हैं जो केवल सच्चे दिल वालों को ही स्वीकार करती है। इसी गांव में एक 16 वर्षीय लड़की सीता अपने माता पिता के साथ रहती थी। सीता का मन हमेशा जंगल की ओर खींचता। वह वहां की हरियाली, चहकते पक्षियों और बहते झरनों से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन गांव के नियमों के अनुसार लड़कियों को जंगल में अकेले जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, सीता चुपचाप जंगल में जाने का निश्चय करती है। वह चाहती थी कि अपने डर को मात दे और जंगल की सुंदरता को करीब से महसूस करे। वह सावधानी से पेड़ों के बीच से गुजरती हुई झरने की ओर बढ़ती है। चारों तरफ खामोशी और रहस्यमय ध्वनियां उसे रोमांचित कर रही थी। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। सीता डर कर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। कुछ ही पलों में झाड़ियों से एक गोरिल्ला बाहर निकलता है। यह एक विशाल प्राणी था, लेकिन उसकी आंखों में कोई हिंसा नहीं थी। वह दर्द से कराह रहा था। उसके कंधे से खून बह रहा था। सीता को गोरिल्ला पर दया आ गई। वह धीरे धीरे उसके पास जाती है। पहले थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उसकी ओर बढ़ती है। गोरिल्ला पहले तो डरता है, लेकिन जब सीता उसके गांव को देखती है और अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पट्टी करने लगती है, तो वह शांत हो जाता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। गोरिल्ला की आंखों में एक अनोखी समझदारी थी, जैसे वह सीता की हर भावना को पढ़ सकता हो। वह धीरे धीरे सीता के हाथों को सहने लगता है। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन जाता है। दूसरे दिन सूरज उगने से पहले सीता गांव लौट आती है। उसका मन गोरिल्ला को छोड़कर आने के लिए व्यथित था। उसने सोचा कि शायद वह गोरिल्ला फिर कभी ना मिले, लेकिन वह गलत थी। गोरिल्ला अब अकेले जंगल में नहीं रह सकता था। उसने सीता की गंध को पहचान लिया और उसकी तलाश में गांव की ओर बढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने जंगल से एक विशाल छाया को अपनी ओर आते देखा। गोरिल्ला गांव के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में सीता को खोजने की बेचैनी थी। गांव वाले इस नजारे को देखकर घबरा गए। उसके लिए उनके लिए जंगल से आया कोई भी जीव खतरा ही था। उन्होंने हथियार उठा लिए और गोरिल्ला को मारने की योजना बनाई। यह खबर जब सीता को तक पहुंची तो वह दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई। माँ, गोरिल्ला मेरा दोस्त है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसकी माँ ने डांटते हुए कहा, यह बड़ों की बात है, तुम चुप रहो। जंगल का जीव गांव में नहीं रह आ सकता। यह हमारे लिए खतरा है। सीता समझ गई कि अब उसे ही कुछ करना होगा। गांव वाले मसाले लेकर गोरिल्ला की ओर बढ़ने लगे। गोरिल्ला घबरा गया, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बस बस सीता को ढूंढ रहा था। जब गांव वालों ने उस पर हमला करने की तैयारी की, तभी सीता दौड़ती हुई बीच में आ गई। रुको, इसे मत मारो, उसने चीख कर कहा। गांव के लोग अचंभित रह गए। सरपंच ने गुस्से में कहा, सीता हट जाओ, यह जीव गांव के लिए खतरा है नहीं, यह मेरा मित्र है। जिस दिन मैं जंगल में गई थी यह घायल था, मैंने इसकी मदद की।
और यह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव वाले हिचकिचाने लगे, लेकिन उनका डर अभी भी बना हुआ था। सीता ने गोरिल्ला की आंखों में देखा और उसे धीरे से जंगल की ओर इशारा किया। जंगल लौट जाओ, उस उसने धीरे से कहा। गोरिल्ला ने कुछ क्षण तक उसे देखा, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन वह सीता की बात समझ चुका था। गांव वाले हैरान थे कि यह विशाल प्राणी लड़की की बात मानकर वापस जा रहा था। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। गोरिल्ला जंगल में लौट गया, लेकिन सीता को लगा जैसे वह फिर कभी अकेली नहीं होगी। वह जानती थी कि जंगल के किसी कोने में उसका दोस्त उसका इंतजार कर रहा था। सीता ने हल्के से मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, हम फिर मिलेंगे। गोरिल्ला ने जैसे उसकी बात सुन ली हो, वह एक पल के लिए रुका, पीछे मुड़ा और फिर घने जंगल में विलीन हो गया। यह कहानी प्रेम, करुणा और विश्वास की थी, जो यह दिखाती है कि यदि हम भय को छोड़कर किसी भी प्राणी को समझने की कोशिश करें तो हमें मित्रता और सच्चे संबंधों का आभास हो सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।